बनकर हंसाया, कभी हीरो बनकर दिल जीता, कभी धर्म बनकर पर्दे पर अमर हो गए। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के ही मैन अभिनेता धर्मेंद्र की, जिनकी तबीयत खराब चल रही है। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटे सनी और बॉबी देओल के अलावा पूरी फैमिली अस्पताल में धर्मेंद्र के पास है। बता दें, 7 महीने पहले धर्मेंद्र की आंखों की ग्राफ्ट सर्जरी कराई गई थी। इसके बाद से कई बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल में उनका आना जाना लगा रहा, लेकिन बीते दिनों धर्मेंद्र की हालत ज्यादा खराब हुई और उन्हें तुरंत प्रभाव से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभिनेता की सेहत गंभीर बताई जा रही है। खबर तो ये भी आई थी कि बॉलीवुड के ही मैन को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन अभी सनी देओल ने इस खबरों को महज अफवाह करार दिया है और इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर कर पिता की हेल्थ पर लेटेस्ट अपडेट दिया है। सनी देओल की टीम ने लिखा है, मिस्टर धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो डॉक्टर की निगरानी में है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आप सबसे साझा किया जाएगा। हमारा अनुरोध है कि किसी भी तरह की छोटी अफवाह उनकी हेल्थ को लेकर न फैलाएं। कृपया आप सब उनके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें और परिवार को थोड़ा प्राइवेसी प्रदान करें। अब बात करते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के जीवन और उनकी फिल्मी सफर की शुरुआत पर। अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्मे धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे। कहते हैं कि जब उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के लिए ऑडिशन दिया तो सबको लगा कि ये सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है, लेकिन जल्द ही उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ चेहरा नहीं, एक बेहतर किरदार भी है। 1960 की यही फिल्म उनके अभिनय करियर की शुरुआत बनी। फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत और सादगी से धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। 1966 में आई फूल और पत्थर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बताया जाता है इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से एक कठोर इंसान के भीतर के कोमल भावों को दिखाया, उसी ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। दर्शकों ने उन्हें नया नाम दिया, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र वो अभिनेता हैं जो हर किरदार में फिट बैठते हैं, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी, रोमांस या इमोशन। 1970 के दशक में उन्होंने अपने करियर का सुनहरा दौर देखा। मेरा गांव मेरा देश, जुगनू, धर्मवीर, प्रतिज्ञा, शोले, हर फिल्म ने धर्मेंद्र को एक नया मुकाम दिया। फिल्म शोले में वीरू का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा का हिस्सा नहीं बल्कि एक भाव बन चुका है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग हर पीढ़ी की जुबान पर आज भी जिंदा है। वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने न सिर्फ पर्दे पर चमकी बल्कि जिंदगी में भी साकार हुई। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी, सीता और गीता, शराफत, राजा रानी, राजा जानी, ड्रीम गर्ल और फिर आया खूबसूरत मोड़, जब दोनों ने 1980 में शादी कर ली। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और परिवार के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते को सम्मान और मर्यादा से निभाया। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी है उनकी इंसानियत। 1980 के बाद जब नया दौर शुरू हुआ, धर्मेंद्र ने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को फिल्मों में उतारा। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया और गर्व से हमेशा कहा, मेरे बेटे मेरे अभिनय की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने 2004 में राजनीति में भी कदम रखा और बीजेपी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन अभिनय से रिश्ता उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने यमला पगला दीवाना सीरीज में हास्य और अपनापन दोनों का रंग दिखाया। हाल ही में वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आए, जहां उनका वही पुराना अट्रैक्शन, वही सादगी देखने को मिली। एक बार धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कितना पैसा कमा पाते हैं। उनका कहना था, मेरा लक्ष्य बहुत सरल था। जब मैं बॉम्बे आया उस वक्त मुंबई को इसी नाम से जाना जाता था। मेरे पास सिर्फ मेरे सपने थे। मैं एक अनपढ़ ग्रामीण था जिसे अभिनय का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे तब तक पता भी नहीं था कि मैं सुंदर हूँ, जब तक कि मुझे अपने अच्छे रूप रंग की वजह से फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिलने लगे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं वास्तव में सितारों की जीवन शैली देखकर हैरान रह गया। ये उससे कहीं अलग था जिसकी मैंने पंजाब में कल्पना की थी। बता दें, अपने 6 दशक लंबे करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल ऑनर्स, सब उनके अभिनय के उस समर्पण का प्रमाण है जो उन्होंने अपने हर रोल में झोंक दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे स्टारडम भी सादगी से जिया जा सकता है। उन्होंने साबित किया सिनेमा सिर्फ अभिनय नहीं, एक जीवन जीने की कला है। उनके डायलॉग, उनकी मुस्कान, उनका अंदाज, सब कुछ आज भी याद किए जाते हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो सिनेमा का जज्बा है।